वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन ऑफ शाफ्ट के टाइप 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। वही न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एकदम इजी न्यूमेरिकल था। वहाँ पे आपको पावर का वैल्यू दिया था, देन आपको जो लोड दिया था वो सेंटर में दिया था, और डायरेक्टली हमें इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़े से अलग अलग कंडीशन है और ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल है, तो इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गिवन डेटा को लिख लिया है और यहाँ पे डायग्राम को भी ड्रॉ किया है। तो देखिए डायग्राम से यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो लोड है, वेट ऑफ द पुली है, वो सेंटर में नहीं है, ऑफसेट में। अगर सेंटर में लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ पे लोड आपका सेंटर में था, डायरेक्टली हमने स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके बेंडिंग मोमेंट m का वैल्यू फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए एक बार मैं रीड करता हूँ सब। क्वेश्चन 2 विंटर 15 के एग्ज़ाम में आया है। देखिए ऐसा सेम न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े चेंजेस करके 3 या 4 बार एग्जाम में आ चुका है, और चेंजेस मैं आपको आगे बताता जाऊँगा क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे सिमिलर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। शाफ्ट ऑफ 1000 mm लॉन्ग इज सपोर्टेड बिटवीन 2 बियरिंग। देखिए शाफ्ट का लेंथ कितना है 1000 mm, सपोर्टेड बिटवीन 2 बियरिंग। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बियरिंग ड्रॉ किए हैं, उसका लेंथ कितना है 1000 mm। पुली ऑफ 250 mm डायमीटर। देखिए जो पुली है उसका डायमीटर कितना है 250 mm। देखिए पुली उसका डायमीटर कितना है, पुली का डायमीटर 250 mm। की एट 400 mm डिस्टेंस अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बियरिंग। और पुली का लोकेशन कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड से 400 mm पे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 400 mm पे, मतलब यहाँ पे सेंटर में नहीं है। द पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इज 10 किलोवाट एट 800 RPM। देखिए पावर का वैल्यू कितना है P, 10 किलोवाट, 10 इंटू 10⁻³ वाट, स्पीड है 800 RPM। देखिए ऐसा सेम यहाँ तक जो हम लोग कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। सिंपली आपको यहाँ पावर का वैल्यू दिया है, वो लोड आपका ऑफसेट दिया है, तो सिंपली आपको कैलकुलेशन करते हुए जाना है। सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ करके आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ करके बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपका वेट ऑफ द पुली होगा। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन उसने अप्लाई किया है, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव का यूज़ किया है। द पुली गिवन पावर टू अनदर पुली वर्टिकली। देखिए यहाँ पे जो पुली है उसने दूसरी पुली को पावर ट्रांसफ़र किया वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। बिलो इट हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज 180 डिग्री। देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। ऑलरेडी आपने ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव का थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में स्टडी किया है, उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए वहाँ पे ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है, सिंपल जो कंसेप्ट है यहीं पे यूज़ करेंगे। तो थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, और आपका डिग्री में उसे रैड में कन्वर्ट करेंगे 180 इंटू पाई बाय 180, 180 गेट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई रैड। द वेट ऑफ द पुली इज 300 न्यूटन। देखिए वेट ऑफ द पुली कितना आपका 300 न्यूटन। देखिए बेल्ट ड्राइव का यूज़ करने की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो गया, टोटल वेट में वेट ऑफ द पुली भी आ गया, देन T1 एंड T2 भी आ गया, मतलब टेंशन ऑन टाइट साइड एंड टेंशन ऑन स्लैक साइड। T1 मतलब टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 मतलब टेंशन ऑन स्लैक साइड। यहाँ पे कंडीशनर हम लोग करेंगे। और देन नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज 0.15। मतलब म्यू का वैल्यू कितना आपका 0.15। देखिए यहाँ पे और एक कंडीशन आ सकता है, डायरेक्टली आपको रेशियो दिया होगा T1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2, T1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ T2। तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे हमें उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वैसा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देन शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट मटेरियल 60 MPa। शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 60 न्यूटन पर mm²। फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। देखिए यहाँ पे सिर्फ शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया है, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का यूज़ करेंगे। अगर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया होता तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का हम लोग फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते, दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा उसे सिलेक्ट कर दें। देखिए यहाँ पे उन्होंने मोस्टली सिग्मा बी का वैल्यू क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो T1 T2 हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। ये आपका डायग्राम है, ये आपका बेरिंग है, बेरिंग बी, यहाँ पे रिएक्शन एट है, रिएक्शन बी सपोर्ट है। टोटल वेट में आपका आएगा वेट ऑफ पुली प्लस T1 प्लस T2
लेफ्ट साइड से डिस्टेंस कितना है 400 mm, यहाँ पे कितना है 600 mm, टोटल लेंथ कितना है 1000 mm। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, सबसे पहले टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। T इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60, 10 इंटू 10⁻³ पावर का वैल्यू, 2 इंटू पाई इंटू N का वैल्यू 800 इंटू T डिवाइड बाय 60। देखिए यहाँ पे 60 को डायरेक्ट लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 इंटू शिफ्ट पाई, देखिए सभी आपकी वैल्यू डिवाइड में आएंगे, इंटू 800। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 119, टी मतलब आपका टॉर्क का वैल्यू 119.366 न्यूटन मीटर। जब भी हम पावर फार्मूला का यूज़ करके टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आपको न्यूटन मीटर में मिलेगा। सिंपली उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 119.366, सिंपली यहाँ पे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, वैल्यू आपका हो गया न्यूटन mm में। यहाँ पे अगर वैल्यू आपने न्यूटन mm में कन्वर्ट नहीं किया तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। देन देखिए यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T इज इक्वल टू, जो ऑलरेडी हमने थ्योरी ऑफ मशीन में स्टडी किया था, T1 इज इक्वल टू टेंशन ऑन टाइट साइड, टेंशन ऑन टाइट साइड आपको वैल्यू न्यूटन में मिलेगा। देन T2 टेंशन ऑन स्लैक साइड, वैल्यू आपको न्यूटन में मिलेगा। देन देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R। आर मतलब आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ द पुली। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो उन्होंने दिया नहीं है, तो रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e⁻μθ। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e⁻μ का वैल्यू है 0.15 इन थीटा का वैल्यू है पाई। तो T1 अपॉन T2, देखिए यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कैसे करना है, e⁻0.15 इंटू पाई। तो सिंपली आपको शिफ्ट, देखिए यहाँ पे आयन का वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो आपका ई आ जाएगा, रेस्ट तो ले लेना है, सिर्फ ब्रैकेट में लेना है 0.15 इंटू पाई। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 1.60। तो T1 इज 1.60, तो T1 इज इक्वल टू 1.60 टाइम्स T2। देखिए यहाँ पे आपका एक कंडीशन क्या होगा, डायरेक्टली आपको रेशियो दिया होगा, तो यहाँ पे सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैल्शियम में कैसे करना है। सिंपली आपको प्रेस करना है शिफ्ट आयन, जो यहाँ पे आयन है, शिफ्ट आयन प्रेस करने के बाद आपका ई आएगा। दे रेस्ट टू नहीं लेना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है ब्रैकेट में 0.15 इंटू पाई, तो आपका वैल्यू आएगा 1.60। ऐसे कैलकुलेशन कीजिए। देन देखिए T1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, T का वैल्यू कितना आया था हमारा 119.366 इंटू इज इक्वल टू T1 का वैल्यू कितना है 1.60 T2 माइनस T2 इंटू, देखिए रेडियस ऑफ द पुली, आरपी मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ पुली आपका कितना है 250 mm है, तो रेडियस कितना होगा उसका 50%, हाफ 125। देखिए सिंपली ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो 119.366 इज इक्वल टू 1.60 T2 माइनस T2 क्या होगा, देखिए 1.60 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 1.60 माइनस 1 कितना आएगा 0.60 T2, 60 T2 इंटू 125। तो T2 टेंशन ऑन स्लैक साइड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए मैंने 10⁻³ यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए 111.9366 इंटू 10⁻³
यहाँ पे 10⁻³ है, ध्यान में रखिए नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे T2 का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ। देखिए 0.60 इंटू 125 आपका डिवाइड में आएगा, तो 119.366 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.60 इंटू 125, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.59 इंटू 10⁻³। 1.59 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये होगा आपका T2 का वैल्यू। देन T1 का वैल्यू, ठीक है, T1 मतलब क्या है, 1.60 टाइम्स ऑफ T2। T1 इज इक्वल टू 1.60 इंटू 1.59 इंटू 10⁻³। तो T1 का आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, T1 का यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.60 इंटू 1.59 इंटू 10⁻³ 2.54 इंटू 10⁻³। 2.54 इंटू 10⁻³ न्यूटन है आपके, हो गए टेंशन ऑन टाइट साइड एंड टेंशन ऑन स्लैक साइड। देखिए इतना लेंदी न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टोटल वेट ऑफ द पुली, टोटल वेट ऑफ द पुली, टोटल वेट पुली TW इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस वेट ऑफ द पुली। टोटल वेट ऑफ द पुली, वेट ऑफ द पुली पहले लिखा है, पहले लिख देता हूँ, T1 प्लस T2, टोटल वेट TW इज इक्वल टू, देखिए वेट ऑफ द पुली का वैल्यू कितना है, वेट ऑफ द पुली का वैल्यू है 300 प्लस टेंशन ऑन टाइट साइड 2.54 इंटू 10⁻³ प्लस टेंशन ऑन स्लैक साइड 1.59 इंटू 10⁻³। तो टोटल वेट TW, तो TW का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, 300 प्लस 2.54 इंटू 10⁻³ प्लस 1.59 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका टोटल वेट आ रहा है 4.43 इंटू 10⁻³, 4.43 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका हो गया टोटल वेट एक्ट ऑन द पुली। देखिए यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें M का वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे इतना जो कुछ भी कैलकुलेशन किया, क्यों ये वेट कितना है इसके लिए कैलकुलेशन किया, टोटल वेट का वैल्यू कितना है 4.43 इंटू 10⁻³। देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड आपका पॉजिटिव है, डाउनवर्ड आपका निगेटिव है, ऑलरेडी कंसेप्ट आपको मालूम है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। जो आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, RAR भी आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, RA प्लस RB, वेट ऑफ द पुली आपका डाउनवर्ड आ रहा है, टोटल वेट डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव 4.43 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0, RA प्लस RB इज इक्वल टू, शिफ्ट किया दिस साइड तो क्या होगा पॉजिटिव 4.43 इंटू 10⁻³ आपका होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। देन टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव, क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव। ये सब कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, अगर सेंटर में होता लो डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, सेंटर में नहीं है इसीलिए सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ करके मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्लॉकवाइज आपका क्या पॉजिटिव है, टोटल वेट कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 400,
और मोमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। टोटल वेट कितना है 4.43 इंटू 10⁻³ देखिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। टेकिंग मोमेंट और पॉइंट ए के लिए 0 है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो 4.43 इंटू 10⁻³ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 400। देन आरबी आपका कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देन माइनस आरबी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 1000 इज इक्वल टू 0। तो 4.43 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इज इक्वल टू, शिफ्ट की अधिक साइड तो क्या होगा 1000 आरबी, निगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव। तो रिएक्शन एट बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन एट बी तो आपका 1000 डिवाइड में आएगा 4.43 इंटू 10⁻³ इंटू 400 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 1.772 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन पुट आरबी इन इक्वेशन 1। देखिए डायरेक्टली आरबी से भी हमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। पुट आरबी इन इक्वेशन 1। देखिए आर ए का वैल्यू आपका कितने आएगा, तो देखिए आर बी का वैल्यू कितना है 1.772 इंटू 10⁻³ यहाँ पे पुट किया। वो साइड शिफ्ट करता हो तो क्या होगा, पॉजिटिव का निगेटिव होगा। तो सिंपली क्या करेंगे 4.43 इंटू 10⁻³ माइनस 1.772 इंटू 10⁻³ 4.43 इंटू 10⁻³ माइनस 1.772 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 2.658 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे हमें आर ए और आर बी दोनों के वैल्यू मिल गए। एक वैल्यू मिलता तो भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, सपोर्ट है तो यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू एम बी आपका 0 होगा। ए में आपका सपोर्ट है, बी में आपका सपोर्ट 0 होगा, तो इसे सी नाम देता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जो हमें कैलकुलेशन चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर ए इंटू डिस्टेंस, ये तो आर बी इंटू डिस्टेंस, तो आर ए इंटू डिस्टेंस लेता हूँ। आर ए इंटू, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो आर ए का वैल्यू इंटू डिस्टेंस कितना है 400। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, आर ए का वैल्यू कितना है 2.658 इंटू 10⁻³ इंटू 400। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का आपका आंसर है 2.65 इंटू 10⁻³ इंटू 400। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ रहा है 1.063 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। चाहे तो आरबी से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, उतना ही आपका आंसर आएगा। आरबी से भी कैलकुलेशन करोगे तो उतना ही आपका आंसर आएगा। तो सिंपली एक बार क्रॉस चेक कर लेते, क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, आर बी इंटू डिस्टेंस, तो आर बी का वैल्यू कितना है 1.772 इंटू 10⁻³ इंटू डिस्टेंस कितना है 600। सेम वैल्यू आपका आ रहा है 1.063 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। यहाँ तक हमारे कैलकुलेशन हो गए। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था टाइप 3 का, तो वहाँ पे सिर्फ इतना कैलकुलेशन नहीं था, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे वेट ऑफ द पुली दिया था, तो बेल्ट की वजह से इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ा। और जो आपका लोड था वो सेंटर में नहीं था, लोड सेंटर में होता तो डायरेक्टली m इज इक्वल टू, यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, m इज इक्वल टू WL/4 उसका हम लोग यूज़ करते थे।
तो फिलहाल इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमें टॉर्क का वैल्यू चाहिए था और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए था, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। तो टॉर्क भी दिया है और मोमेंट भी दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, तो यहाँ पे टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम का वैल्यू आपका है 1.063 इंटू 10⁶ त्याचा स्क्वेअर प्लस 119,366 इंटू 10⁻³ 119.366 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1.063 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर प्लस 119.366 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन 1.063 इंटू 10⁻⁶ उसका स्क्वायर प्लस 119.366 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर। तो अंडर रूट में लेंगे आंसर को, अंडर रूट आंसर, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 1.069 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm हो गया आपका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो फॉर सॉलिड शाफ्ट, यहाँ पे आपका सॉलिड शाफ्ट है, मेंशन नहीं किया मतलब शाफ्ट कौन सा है, सॉलिड है। तो टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डायमीटर का क्यूब 1.069 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू π/16। देखिए टाउ का वैल्यू कितना है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस का वैल्यू 60 इंटू डायमीटर का क्यूब। तो डायमीटर डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। देखिए 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 1.069 इंटू 10⁻⁶ इंटू 16 डिवाइड बाय पाई इंटू 60 आपका डिवाइड में आएगा, शिफ्ट पाई इंटू 60। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो डी क्यूब का आंसर आएगा, तो सिंपली उसे क्यूब रूट को में लेना है, तो शिफ्ट क्यूब रूट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 44.94। तो अप्रॉक्सीमेटली 45 भी ले सकते हैं, 46 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डायमीटर है 46 mm, डायमीटर है 46 mm। देखिए यहाँ पे इतना लेंदी न्यूमेरिकल है, आपको फास्ट सॉल्व करना है, एग्जाम में 15 से 20 मिनट में आपका सॉल्व होना चाहिए, अब इजीली कर सकते हो। यहाँ पे उन्हें बेंडिंग स्ट्रेस हमें नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या करते थे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करते थे। हम जो एज्यूम करेंगे उन्हें हमें बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया है, तो एज्यूम करेंगे समझो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया है 70। तो यहाँ पे क्या करते थे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एम का वैल्यू फाइंड आउट करते थे 1/2 m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला π/32 सिग्मा b इंटू डी क्यूब, दोनों का डायमीटर आने के बाद जो मैक्सिमम होगा उसे सिलेक्ट कर सकते थे। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो चेंज होगा, एक तो आपको डायरेक्टली T1 एंड T2 का वैल्यू दिया होगा, नहीं तो दोनों का रेशियो दिया होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए लेंथी न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सर आप नोट कर लीजिए।